पिछले कई वर्षों से भारतीय सेना के रक्षा विश्लेषण और हमारी इंडियन आर्मी की युद्ध खुफिया प्रणाली दुनिया भर में हो रहे युद्धों और उनमें इस्तेमाल हो रहे अत्याधुनिक हथियारों पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। इसी गहन अध्ययन का परिणाम है कि आज भारत इजरायल की तरह 3 स्तरीय रक्षा प्रणाली बनाने में सफल हो चुका है। हाँ दोस्तों, भारतीय सेना का यह ऐतिहासिक कदम हमारी सुरक्षा को नए शिखर पर पहुंचा रहा है। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आपको पता है कि हमारी सेना और वैज्ञानिक रात दिन मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे देश की सुरक्षा अभेद्य हो सके? इसका सबसे ताजा उदाहरण है ई-शॉट्स, जिसे अभी हाल ही में पोखरण में सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है। दोस्तों, हमारी इंडियन आर्मी दुनिया भर में हो रहे तमाम युद्धों और उनमें इस्तेमाल किए जा रहे बेमिसाल वेपन सिस्टम्स पर कड़ी नजर रखते हुए अपने देश की रक्षा की योजनाओं को और मजबूत कर रही है। और जब आप जानेंगे कि भारत ने अब तक क्या क्या हासिल कर लिया है, तो यकीन मानिए आपको हमारी सेना के इन थिंक टैंक वॉर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व होगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सभी के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए एक बेहद मजबूत और 3 स्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम स्थापित किया है। इन 3 सिस्टम्स में सबसे पहला है आयरन डोम, जो इजराइल की सुरक्षा की पहली दीवार है। यह शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है जो 10 किलोमीटर की ऊंचाई और 70 किलोमीटर की दूरी तक आने वाली मिसाइलों और रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है। आयरन डोम का काम यह है कि जैसे ही कोई रॉकेट आसमान में उड़ान भरता है, यह उसे डिटेक्ट करता है और बीच में ही मार गिराता है। चाहे कोई रॉकेट कितनी भी तेजी से आए, यह सिस्टम उसे अपनी मिसाइल से बीच में ही नष्ट कर देता है। इस तकनीक को इंटरसेप्शन कहते हैं और इसका मकसद यही होता है कि कोई भी मिसाइल जमीन तक पहुंचने से पहले नष्ट हो जाए। लेकिन आयरन डोम सिर्फ शॉर्ट रेंज मिसाइलों को ही रोक पाता है। अगर मिसाइल और दूर से आती है तो इजराइल के पास दूसरा डिफेंस सिस्टम है जिसे डेविड्स स्लिंग कहते हैं। यह मीडियम से लॉन्ग रेंज मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है और 300 किलोमीटर के दायरे तक सुरक्षा देता है। यानी अगर दुश्मन की मिसाइल ज्यादा दूरी से छोड़ी जाए तो डेविड्स स्लिंग उसे हवा में ही रोकने का काम करता है। यह 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिसाइलों को पकड़ने की क्षमता रखता है। अब अगर कोई दुश्मन और ज्यादा दूर से बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जैसा कि ईरान ने अक्टूबर 2023 में किया, तो इजराइल के पास उसका जवाब है एरो 3 सिस्टम। यह सिस्टम सबसे एडवांस है और 2400 किलोमीटर की रेंज तक मिसाइलों को डिटेक्ट कर सकता है। चाहे मिसाइल अंतरिक्ष से भी छोड़ी गई हो, एरो 3 उसे डिटेक्ट कर लेगा और 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक उसे इंटरसेप्ट कर सकता है। इन 3 सिस्टम्स की मदद से इजराइल की सुरक्षा की दीवार इतनी मजबूत है कि जब ईरान ने 1 अक्टूबर को 180 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागी, तब भी इजराइल में किसी की जान नहीं गई। यही ताकत है उनके डिफेंस सिस्टम्स की। अब भारत की बात करें। हमारे देश के डिफेंस एक्सपर्ट्स और वॉर एनालिस्ट्स लगातार इस तरह की तकनीकों पर नजर रख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि इन युद्धों में कौन कौन सी तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं और इनसे हम अपनी सुरक्षा को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। और दोस्तों, अब मैं आपको भारत के 3 बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जो इजराइल के सिस्टम से भी कई कदम आगे की बात है। पहला है VSORDS, भारत का पहला स्तर। यह एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे हमारी सेना का सबसे तेज और प्रभावी हथियार माना जाता है। यह सिस्टम इजराइल के आयरन डोम की तरह काम करता है, लेकिन इसकी खासियत है कि यह मैन पोर्टेबल है। एक अकेला जवान इसे अपने कंधे पर लेकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। यह सिस्टम 10 किलोमीटर की ऊंचाई और 20 किलोमीटर की दूरी तक आने वाले दुश्मन के हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। यह अपने रडार की मदद से तुरंत दुश्मन के हमले का पता लगाता है और तेजी से प्रतिक्रिया करता है। चाहे दुश्मन के ड्रोन हो या हेलीकॉप्टर, VSORDS इन्हें आसमान में ही नष्ट कर सकता है। दूसरा है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, भारत का दूसरा स्तर। आकाश मीडियम रेंज की मिसाइलों और फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट करने में माहिर है। यह डिफेंस सिस्टम 25 किलोमीटर की दूरी और 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक सुरक्षा प्रदान करता है। यह सिस्टम किसी भी आने वाले हवाई खतरे को न सिर्फ पहचानता है, बल्कि उसे नष्ट करने के लिए तुरंत काउंटर अटैक करता है। यह सिस्टम हमारे देश के हवाई ठिकानों और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। इसके साथ ही आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को निशाना बनाकर उन्हें बहुत सटीकता से मार गिरा सकता है। तीसरा है S-400 डिफेंस सिस्टम। अब बात करें भारत के तीसरे और सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम की, जिसे हमने रूस से इंपोर्ट किया है। S-400 डिफेंस सिस्टम। यह सिस्टम लंबी दूरी से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। S-400 की डिटेक्शन रेंज 400 किलोमीटर तक है और यह 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिसाइलों को पकड़ सकता है। यह सिस्टम एरो 3 की तरह है।
जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों और फाइटर जेट्स को अंतरिक्ष से ही डिटेक्ट करके उन्हें नष्ट कर सकता है। चाहे मिसाइल कितनी भी दूर से क्यों ना दागी जाए, S-400 इसे बीच में ही इंटरसेप्ट कर लेगा। अब एक कल्पना कीजिए, अगर भारत पर दुश्मन किसी भी दिशा से हमला करता है तो पहले स्तर पर VSORDS उन मिसाइलों या ड्रोन को नष्ट कर देगा जो हमारी सीमा के पास होंगे। अगर दुश्मन की मिसाइल थोड़ी दूर से आ रही है तो आकाश सिस्टम उसे 25 किलोमीटर की दूरी पर ही खत्म कर देगा। और अगर कोई दूर से छोड़ी गई बैलिस्टिक मिसाइल या फाइटर जेट हमला करता है तो S-400 उसे 400 किलोमीटर पहले ही डिटेक्ट करके नष्ट कर देगा। इस तरह भारत के पास एक ऐसी सुरक्षा दीवार है जो किसी भी हवाई हमले को सफल नहीं होने देगी। ये तीनों सिस्टम एक साथ काम करते हैं ताकि दुश्मन का कोई भी हमला हमारी सीमा तक ना पहुंचे। अब सोचिए, इन तीनों एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ भारत कितनी मजबूत स्थिति में है। हमारी सेना के एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारी रक्षा प्रणाली को और भी मजबूत बनाया जा सके। हमें गर्व है कि हमारे DRDO और हमारी सेना के थिंक टैंक लगातार ऐसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो हमें इजराइल जैसे देशों से भी एक कदम आगे रखती हैं। भारत के पास आज वह ताकत है जो किसी भी दुश्मन के हमले को नाकाम कर सकती है। दोस्तों, हमें अपने वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और आर्मी पर गर्व होना चाहिए जो बिना रुके इस देश को सुरक्षित रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। यह वही लोग हैं जो हमें दिन रात सुरक्षित रखते हैं ताकि हम चैन से सो सकें। दोस्तों, अब हम डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो इसके फायदे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला फायदा है राष्ट्रीय सुरक्षा। डिफेंस सिस्टम हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे दुश्मन की मिसाइलें हों, ड्रोन हो या फाइटर जेट्स, ये सिस्टम उन्हें हमारी सीमा में प्रवेश करने से पहले ही नष्ट कर देते हैं। दूसरा फायदा है शांतिपूर्ण माहौल। जब हमारे पास मजबूत डिफेंस सिस्टम होता है तो हमारे दुश्मन यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम पर हमला करना उनके लिए कितना मुश्किल होगा। इससे हम एक शांतिपूर्ण माहौल बना सकते हैं जहां युद्ध की संभावना कम हो जाती। तीसरा फायदा है तकनीकी उन्नति। डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकें हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को नई नई खोजों और आविष्कारों की प्रेरणा देती हैं। यह हमारे देश की तकनीकी उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। चौथा फायदा है आत्मनिर्भरता। जब हमारे पास अपने डिफेंस सिस्टम होते हैं तो हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। हम अपने संसाधनों और तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। यह आत्मनिर्भरता हमारे देश को और मजबूत बनाती है। पांचवा फायदा है आर्थिक स्थिरता। जब देश सुरक्षित होता है तो निवेशकों का विश्वास बढ़ता है। वे जानते हैं कि उनका निवेश सुरक्षित है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है और विकास की रफ्तार तेज होती है। दोस्तों, इन फायदों को ध्यान में रखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि डिफेंस सिस्टम हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। ये न केवल हमारी सुरक्षा को मजबूत करते हैं बल्कि हमारे देश को तकनीकी, आर्थिक और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।